ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ 150 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ 3 ਇਡੀਅਟ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਆਮੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ इंस्पायर्ड होता है। आप मूवमेंट चला रहे हो जी अपने लोगों के लिए, क्या है मूवमेंट है, क्या आप चाहते हो अपने लोगों के लिए? उसके बाद से लद्दाख में कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है, लोकतंत्र का कोई मंच नहीं है, कोई असेंबली नहीं है। ऐसा जब नहीं होता है तो जनजातीय लोगों को 6वें शेड्यूल में जिले के स्तर पे असेंबली दिया जाता है, छोटी असेंबली, ताकि अपने प्रबंध लोग आप कर सकें, अरेंजमेंट अपने कानून खुद बनाएं। और इस बात का जो कि 6वें शेड्यूल में आता है, वादा किया था हमसे सरकार ने उन 2019 के चुनाव में, 20 के चुनाव में, और चुनाव भी जीते हैं। इसी मैनिफेस्टो में लिखा था जी जी, पहले दूसरे नंबर पे यही लिखा था, मगर वो लागू नहीं हुआ है। याद दिलाने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं को, गृह मंत्रालय को, तो इस बार हमने सोचा कि हम दिल्ली ही जाएंगे, और दिल्ली जाएंगे भी पैदल जाएंगे। लेह से दिल्ली तक लगभग 1 महीना, लगभग 1000 किलोमीटर, लगभग 17,000 फुट के ऊंचाइयों से, दर्रों से दिल्ली पहुंचकर। क्या मुश्किलें आपको आ सकती है वहाँ पे लद्दाख में, जो आप चाहते हैं कि खनन होगा भूमि का, उससे आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वहाँ पे? तो ये जो हिमालय का पर्यावरण है बहुत नाजुक है, और वहीं पे है सारे ग्लेशियर्स, जिससे कि आपको पंजाब में पानी आता है, यूपी में पानी आता है, बिहार में पानी आता है, सब हिमालय से आते हैं। और हिमालय का हम शोषण किए जा रहे हैं, कोई नीति नहीं है। हिमाचल में भी बहुत शोषण हो रहा है, बहुत हिमालय का दोहन हो रहा है, निकाले जा रहे हैं, मगर अगले दिन क्या होगा, अगले पीढ़ी के लिए क्या होगा, कोई नहीं सोच रहा है। आपको क्या लगता है सर, आप तो इतनी इन्वेंशंस आपने वहाँ पे की है, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा नुकसान होता तो ये जो प्लेन है एरिया, इसका भी नुकसान होगा? अब वहाँ अंधाधुंध उद्योग लगाएं तो ये और भी आधे समय में ख़त्म हो जाएगा। तो ये मुसीबत आप लोगों पे भी बहुत जल्द आने वाला है। पे कष्ट दे के, अनशन पे बैठ के ये बता रहे हैं कि आपका कल उजाला नहीं है, अंधेरा है। इसके लिए ध्यान दीजिए, अभी से इस पे रोकथाम लगाइए। सर माइनस टेम्परेचर से आप इधर आए हो, ये तो बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो इतने लोग हैं, बहुत मुश्किलें आ रही होगी रास्ते में। जहाँ से हम आए पहाड़ों से, वहाँ पे -6, -10 था तापमान, पानी जमा हुआ था। अभी यहाँ पे 37 डिग्री तो मेरे थर्मोमीटर पे था। धूप के चलते 47 डिग्री का असर पड़ रहा है इन लोगों पे जिन्होंने कभी ऐसी गर्मी देखी नहीं है। उम्मीद है आपको कि वो महसूस कर पाएंगे, जो लोग वहाँ से आपका अनशन आपने रखा उसे महसूस नहीं कर सके, अभी आप जा रहे हो तो लग रहा है कि महसूस करेंगे वो इस बात को। हमारा कर्तव्य है अपनी कोशिश जारी रखना, कर्म किए जा, कल की चिंता मत कर, आज नहीं तो कल इसका असर ज़रूर होगा। मैं तो एक बार तस्वीरां पिछे दिखा देना चाहुंदा कि काफ़ी दूर तक 150 तो 200 तक लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ लद्दाख तो इस समय दिल्ली ਵੱਲ जा रहे हैं, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾयद ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ जो 3 इडियट फिल्म बनती है जिस दे विच किरदार आमिर खान दे वल्लों निभाया जाता है, वो किरदार सोनम वांगचुक होरां वल्लों इंस्पायर्ड होंदा है, इन्हां तो इंस्पायर्ड होंदा, इन्हां दी जिंदगी तो इंस्पायर्ड होंदा है। बहुत सारे काम इन्हां ने अपने लोकां दे लई कीते, बहुत सारी इनोवेशनस जिहड़ियां हैगियां कीतियां उन्हां दी सहूलियत लई, इत्थों तक कि फौज दे सहूलतां दे लई भी बहुत सारे काम कीते। ते पर अज इन्हां नूं जो एक मूवमेंट चलानी पै रही है अपने लद्दाख ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲद्दाख ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ लद्दाख ਨੂੰ जो ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। सर कैसे हो जी, ठीक हो? बिल्कुल जी।
आप मूवमेंट चला रहे हो जी अपने लोगों के लिए, क्या मूवमेंट है, क्या आप चाहते हो अपने लोगों के लिए? जी जी, तो लद्दाख यूटी बना तो उसके बाद से लद्दाख में कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है, लोकतंत्र का कोई मंच मंच नहीं नहीं है, है। कोई असेंबली नहीं है, या फिर ऊपर असेंबली होता है हर स्टेट में, पंजाब में है, हर एमएलए चुनते हैं आप। एमएलए चुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। जी और दूसरी तरफ ऐसा जब नहीं होता है तो जनजातीय लोगों को 6वें शेड्यूल में जी, जिले के स्तर पे असेंबली दिया जाता है, छोटी असेंबली, ताकि अपने प्रबंध लोग आप कर सकें, अरेंजमेंट। अपने कानून खुद हाँ, बनाएं। जी। और इस बात का जो कि 6वें शेड्यूल में आता है, वादा किया था हमसे सरकार ने उन 2019 के चुनाव में, 20 के चुनाव में, और चुनाव भी जीते हैं। जी, इसी मैनिफेस्टो में लिखा था आपने। जी जी, पहले दूसरे नंबर पे यही लिखा था, जी मगर वो लागू नहीं हुआ है। जी तो हम लागू करवाने के लिए कई बार लद्दाख में अनशन कर चुके हैं। पिछले बार 3 हफ्ते अनशन किए थे, जी। लगभग 100 लोगों ने। जी तो फिर इलेक्शन आए, चुनाव, जी उस समय हमने स्थगित किया। अभी फिर हम याद दिलाने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं को, जी गृह मंत्रालय को, जी तो इस बार हमने सोचा कि हम दिल्ली ही जाएंगे, और दिल्ली जाएंगे भी पैदल जाएंगे, लेह से दिल्ली तक, लगभग 1 महीना, लगभग 1000 किलोमीटर, लगभग 17,000 फुट के ऊंचाइयों से, दर्रों से। तो हम इस तरह से खुद पे दुख और कष्ट देकर अपने मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं सरकार की, और ज़रूरत पड़े तो फिर हम दिल्ली में अनशन करेंगे, दिल्ली पहुंचकर। क्या मुश्किलें आपको आ सकती है वहाँ पे लद्दाख में, जो आप चाहते हैं कि खनन होगा भूमि का, उससे आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वहाँ पे? तो ये जो हिमालय का पर्यावरण है बहुत नाजुक है, और लद्दाख तो फिर बहुत ऊंचे हिमालय में है, वो मंगल ग्रह की तरह है, तो बहुत ही नाजुक है। और वहीं पे है सारे ग्लेशियर्स, जिससे कि आपको पंजाब में पानी आता है, यूपी में पानी आता है, बिहार में पानी आता है, सब हिमालय से आते हैं। और हिमालय का हम शोषण किए जा रहे हैं, कोई नीति नहीं है, कोई स्थानीय लोगों को अधिकार नहीं है। तो हम लद्दाख के साथ साथ पूरे हिमालय की बात कर रहे हैं कि जहाँ जो प्रावधान संविधान में है वो लागू करें, कानून पे चलें, कानून को सख्ती से चलाएं, नहीं है तो बनाएं। जैसे यहाँ देख रहे हैं हिमाचल में भी बहुत शोषण हो रहा है, बहुत हिमालय का दोहन हो रहा है, निकाले जा रहे हैं, मगर अगले दिन क्या होगा, अगले पीढ़ी के लिए क्या होगा, कोई नहीं सोच रहा है। तो ऐसे कानून जो हैं उनको लागू की जाए, जैसे 6 शेड्यूल है हमारे लिए, वैसे ही हिमाचल में, उत्तरांचल में, सिक्किम में, हर जगह होने चाहिए। नहीं है तो नए बनने चाहिए, ताकि हम इसको अंधाधुंध न खराब करें हिमालय को। जी आप अभी इतना काम आपने अपने लोगों के लिए किया है, देश की आर्मी के लिए भी आपने कुछ काम किया है, तो फिर भी आपको, आपकी तो बात ऐसी सुनी जानी चाहिए थी फेस टू फेस, लेकिन फिर भी आपको ये करना पड़ रहा है जी। हाँ, शुरू में लद्दाख की इस बात सुनी भी गई, इसीलिए वादे किए गए, वचन दिए गए, मगर बाद में कुछ बदल गया कि वो पीछे हट गए अपने वादों से। अब लोगों का कहना है कि ये कॉरपोरेट लॉबी का दबाव है, ये जो खनन करने वाले उद्योग के गुट हैं वो दबाव डाल रहे हैं कि आप संरक्षण न दें, इनको न बचाएं, क्योंकि फिर हम खिलवाड़ कैसे करेंगे हिमालय के साथ। अगर आप रोक लगाओगे, कानून बनाओगे, तो गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर आ रहा है ऐसे गुटों का। तो ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम जनता की एक प्रेशर बनाएं, ताकि दोनों प्रेशर बराबर हो और सरकार संतुलित निर्णय ले सके। जी आपको क्या लगता है सर, आप तो इतनी इन्वेंशंस आपने वहाँ पे की है, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा नुकसान होता तो ये जो प्लेन है एरिया, इसका भी नुकसान होगा उसके साथ? बिल्कुल होना ही है। ये तो वहाँ पर अभी जलवायु परिवर्तन जो विश्व के स्तर पे है, उसके वजह से भी ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, और आने वाले 30-40 साल में पानी शायद न रहे। अब वहाँ अंधाधुंध उद्योग लगाएं तो ये और भी आधे समय में ख़त्म हो जाएगा। तो ये मुसीबत आप लोगों पे भी बहुत जल्द आने वाला है, मगर कोई सोच नहीं रहा है इसलिए इसके बारे में। तो इसलिए हम पैदल चल के, खुद पे कष्ट दे के, अनशन पे बैठ के
ये बता रहे हैं कि आपका कल उजाला नहीं है, अंधेरा है, जी इसके लिए ध्यान दीजिए, अभी से इस पे रोकथाम लगाइए। सर, माइनस टेम्परेचर से आप इधर आए हो, ये तो बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो इतने लोग हैं, बहुत मुश्किलें आ रही होगी रास्ते में। तो यही तो बात है ना, हम खुद पे मुश्किलें लेना चाहते हैं। जी। जहाँ से हम आए पहाड़ों से, वहाँ पे -6 -10 था तापमान, पानी जमा हुआ था। अभी यहाँ पे 37 डिग्री तो मेरे थर्मोमीटर पे था। धूप के चलते 47 डिग्री का असर पड़ रहा है इन लोगों पे जिन्होंने कभी ऐसी गर्मी देखी नहीं है। हमें भी मुश्किल हो रही है, अभी तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, हमें भी सहन नहीं हो रहा है ये जो इतना जो गर्मी है यहाँ पे। तो ये सहन करके जब आएंगे तो हमारे बातों में वजन हो, यही हमारा नीति है। उम्मीद है आपको कि वो महसूस कर पाएंगे, जो लोग वहाँ से आपका अनशन आपने रखा उसे महसूस नहीं कर सके, अभी आप जा रहे हो तो लग रहा है कि महसूस करेंगे वो इस बात को। हमारा कर्तव्य है अपनी कोशिश जारी रखना, जी कर्म किए जा, जी फल की चिंता मत कर। आज नहीं तो कल इसका असर ज़रूर होगा, और हमारी उम्मीद है कि सरकार इतनी वो नहीं है कि उनके कोई संदेश नहीं पहुंचता है। अच्छी सरकारें सुनते हैं लोगों की, तो यही हम सुनाने जा रहे हैं। जो आपने रूट रखा, पंजाब से होकर अगर जाते हैं तो लगता है कि एक जैसी ही दिक्कतें हैं, पंजाब भी अपनी लड़ाई लड़ता अपनी ज़मीन के लिए, अपनी एग्रीकल्चर जो लैंड है उस पर भी कॉर्पोरेट कब्जा करना चाहता है, जैसे लोग बातें करते हैं। तो अगर पंजाब से होकर जाते हैं, आपको लगता नहीं था कि बहुत जाएंगे? अभी पंजाब में ही प्रवेश कर रहे हैं, तो हाँ, हर जगह की हम समस्याओं को समझकर उन पर रोशनी डाल रहे हैं। हिमाचल में क्या हो रहा है, जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट से पूरे नदियों को डूबा रहे हैं, और वो फ़ायदा कुछ ही लोगों को आएगा और बड़े बड़े शहरों में आएगा, यहाँ के लोग तो डूबते हैं। वैसे ही हिमाचल के नीचे के ज़मीन जो मैदानों में है, ऐसे बहुत कुछ हो रहा है, माइनिंग वगैरह, वैसे ही पंजाब में है। तो हर जगह से हम सीखते हुए उन पर ध्यान देते और आकर्षित करते हुए जाएंगे। जी, लोगों का कैसा सहयोग मिला आपको? बहुत सहयोग मिला जी, बहुत। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हमें प्यार मिलेगा। हर जगह लोगों ने चाय पानी खाना सड़कों पे ही हमारा होता था, क्योंकि हर गांव बाहर निकल के हमारे लिए सेवा करते हैं। रात को रुकने का वो लद्दाख और हिमाचल के ऊंचे हिस्सों में गोनपा या मठों में करते हैं थे, नीचे आते हुए मंदिरों ने किया, अभी गुरुद्वारे कर रहे हैं। तो इसी तरह हम चल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई फंडिंग कहीं का नहीं है। इसमें जो खर्चा है वो गांव के लोग खुद खिलाकर पिलाकर या खिलाने के लिए पैसे भेज के कर रहे हैं, तो सारा लोगों से आता जाए। पीड़ा सभी महसूस कर रहे हैं यहाँ। जी, उन्हीं की पीड़ा है, मेरी पीड़ा से ज़्यादा उनकी पीड़ा हम लेके जा रहे हैं। जी। तो आप अगर यहाँ पे हम उम्मीद तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप कब तक ऐसे चलोगे? कितने दिनों तक? या मान लो कि दिल्ली तक चलेंगे। अभी हमने ये कहा कि हरियाणा में क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, तो फिर इल्ज़ामें लगती हैं कि ये किसी पॉलिटिकल मकसद से जा रहे हैं, तो हम हरियाणा को थोड़ा वो कर रहे हैं, उसको हम बाईपास करके जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे बल्कि। जी, बाकी दिल्ली में राजघाट जाएंगे बापू की जन्मदिन पर। जी। सो अपनी धरती ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੰਨੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। -6 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ 37 ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 42 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਬ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ दूर तक जा रहा। मैं तस्वीरें तुहानूं दिखा रहा कि किस तरह लद्दाख तो तुर के ये लोग अपनी भूमि के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, उन्होंने बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए एक जा रहे हैं। किन्ना क तुहानूं जिहड़ा सफ़र दे विच मुश्किल आईयां, किहड़ियां मंगां तुहाडे जज्बा की है अंदर? जज्बा बहुत अच्छा है। मैं आपकी बात को समझ पाया, क्योंकि मेरे जी, मैं हिंदी में आपसे बात करता हूँ कि
क्या क्या उम्मीद, कौन सा जज्बा लेकर आप जा रहे हो कि आपको -6 से आए हो आप, आपको नहीं लगता ये मुश्किल है? क्यों ऐसा करना? जो हो रहा है ठीक है, समय के साथ चलता रहेगा ऐसा? नहीं, मुश्किलों तो उठाना ही पड़ेगा जब हम किसी अच्छे कॉज के लिए निकल पड़े, है ना। तो हम मुश्किल तो हमने चुना ही है। नहीं, हम चाहे तो बैठ के वहीं पे भी बैठ सकते थे, है ना। हम चाह के चुपचाप बैठ के चलो जो हो जाएगा देखा जाएगा वाला भी हो सकता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि लद्दाख जैसे पर्यावरण के दृष्टिकोण से संवेदनशील बोलते हैं ना, सेंसिटिव, तो उन एरियाज में कॉरपोरेट का बिल्कुल नज़र है। सोलर पावर प्लांट, इतने बड़े मेजर प्रोजेक्ट बनाने के प्लान है जिससे पूरा जो हमारे नोमैड्स लोग हैं जिनका चरवाहे जाने का ख़तरा है ना। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए कि आपके अंदर से भी वो आवाज़ आती है, क्योंकि आप मैं एक लद्दाख का यूथ भी हूँ, और दूसरा सिर्फ यूथ होने के नाते नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिटीज़न भी हूँ। तो एक जिम्मेवारी के साथ आया हूँ, और मुश्किलें जितनी भी आ जाए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए आप चल रहे हो? हाँ, अपने मातृभूमि को बचाने के लिए, और मुश्किलें जितनी भी आ जाए लेकिन सच्चाई की राह पे वो ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई की जो रास्ता है उसमें मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती है ना। तो हमें पता है कि हम सही रास्ते पे हैं, और सही तरीक़ा भी इख्तियार किया गया है, क्योंकि कोई वायलेंट नहीं काम कर रहे हम लोग, है ना। तो मुश्किल होगी, मंजिल दूर होगी, लेकिन जो लड़ाई है वो सत्य की लड़ाई है। लड़ाई जो है वो अपने हक़ की लड़ाई, जो कि संविधान ने हमें दिया है। तो पैरों में छाले है, मेरे भी दो बार छाले आ गए हैं, लेकिन हमें पहले से हमें मालूम है कि जब मुश्किलें नहीं उठाएंगे तो अब आपका जो मकसद है, जो हमारा मांगे हैं, वो पूरी नहीं हो सकती घर बैठ के। जी ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਈਏ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਾੜ ਨਾ ਬਚਦਾ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੇ ਨਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।